हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो इसमें होता क्या है, ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन जो होता है उसकी कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी बनता है वो बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लेगरेंस जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको किल करता है। तो मेन इसका टारगेट कौन है? बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लेगरेंस। और ये डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे, एक्सेसिव थ्रस्ट, फटीग, हंगर, तो एक 3 पी होता है, 3 पी इन डायबिटीज मिलेटस। क्या? पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पॉलीफेगिया एंड पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया एंड पॉलीयूरिया। तो इसमें क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड एक्सेसिव हंगर। तो दिस आर 3 मेजॉरिटी साइन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या होता है गाइस, एक सिंपल सा चीज़ आपको बताता हूँ। सिंपल सा चीज़ें हैं। देखिए, अगर इंसुलिन बॉडी में कम बन रहा है, अगर इंसुलिन बॉडी में कम बन रहा है तो उसके वजह से क्या होगा? जो ग्लूकागोन है, ग्लूकोलाइकोजन जो भी बोलते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा, किसमें? ब्लड में। ठीक है, तो नॉर्मल फास्टिंग से कंपैरिजन करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इन कंपैरिजन टू फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 129 बढ़ जाता है फास्टिंग के समय। और फास्टिंग अगर मील के बाद देखेंगे तो 200 क्रॉस होता है इन डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है, तो दिस आर द वेरियस इफेक्ट विच आर कॉज्ड इन डायबिटीज़ ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द शुगर। और इसमें बाकी सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट होगा देखिएगा इस। पहला आपका जो, अगर कोई और बॉडी अगर कोई चीज़ सबसे पहले कंज्यूम करेगी तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिर उसके बाद से लिपिड्स यानी फैट्स। ओके, और उसके बाद से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बाद से क्या होगा? प्रोटीन्स। तो पहले कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी को मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकागोन ग्लूकोज ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा है ग्लूकागोन में। ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अब जो एक ये जो ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जा रहा है और उसके बाद से मतलब ब्लड शुगर लेवल फाइनली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बॉडी ग्लूकोज में यूटिलाइज करता है, ग्लूकागोन स्टोर रह रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। ये मतलब कहने का मतलब है। और दूसरा पार्ट पे क्या बॉडी यूज़ करता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में नहीं है तो फैट यूज़ करेगा। तो फैट जब यूज़ करेगा तो फैट का यूज़ करने का सबसे बड़ा डिमेरिट पता है क्या? बहुत फैट यूज़ कर रहा है तो फैट से कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होगा। ठीक, कीटोन बॉडी की वजह से क्या होगा? एसिडोसिस होगा, एसिडियोसिस। इसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बॉडी में। ठीक है, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी किसमें? बॉडी में। ओके, और उसके फैट्स की वजह से एसिडिक कंसंट्रेशन, और उसके बाद से अगर फैट्स भी यूटिलाइज कर लिया बॉडी ने तो उसके बाद से बचा क्या? प्रोटीन। अगर प्रोटीन, आपने सुना होगा कि अगर बॉडी किसी का प्रोटीन यूज़ कर रहा है, किसी किसी ह्यूमन बींग्स का अगर प्रोटीन यूज़ कर रहा है तो उससे दिक्कत क्या आ जाती है कि वेट लॉस, और इन एक्सट्रीम केस पेशेंट में डाई। ओके, तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो क्या क्या हुआ टाइप 1 डायबिटीज़ में? सबसे पहले इंसुलिन का जो लेवल था वो कम हुआ। इंसुलिन मतलब बीटा सेल ऑफ एस्लेट ऑफ लेगरेंस, इंसुलिन जो बना रही थी ये कम हुआ। उसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ। उसके वजह से क्या हुआ? बॉडी कार्बोहाइड्रेट से फैट पे शिफ्ट हुआ। फैट क्या प्रोड्यूस किया? कीटोन बॉडी। फैट जब ख़त्म हो गया फिर उसके बाद से प्रोटीन पे आया। प्रोटीन की वजह से क्या हुआ? ब्लड वेट लॉस। वेट लॉस की वजह से क्या हुआ? मे इन एक्सट्रीम कंडीशन पेशेंट में डाई इफ प्रॉपर डाइट और मेंटेनेंस इज नॉट, देन पेशेंट में डाई। और तो दिस आर द वेरियस मैकेनिज्म विच आर कॉज्ड इन टाइप 1 डायबिटीज़। 3 इसके थे, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड एक्सेसिव हंगर। तो ये वेरियस मैकेनिज्म है। और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, पैथोफिजियोलॉजी अगर क्या करते तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा जिससे हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस बन जाएगा। फिर ग्लूकोज अपटेक इन मसल एंड फैट
डिक्रीज़ होगा, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, फिर फैट मेटाबॉलिज्म बता ही दिया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बता ही दिया आपको, डिहाइड्रेशन वगैरह होने लगेगी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया बता दिया। अदर सिम्टम वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन, और ये विजन्स पे भी इफेक्ट करेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखा जाएगा। तो जितना बताया वही सारी चीज़ें हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी देखा जाता है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी, मतलब आँख में इफेक्ट आएगा, नेफ्रो मतलब किडनी में, और न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स में। ये इन एक्सट्रीम कंडीशन ये कॉज होगा। ओरल मैनिफेस्टेशन अगर बीडीएस के हिसाब से देखें तो क्या क्या होगा, जीरोस्टीमिया होगा, जिसमें क्या होता है माउथ ड्राई हो जाता है, कैंडियासिस हो सकता है, पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है, और बर्निंग माउथ सिंड्रोम होगा। ठीक है, दिस आर द वेरियस सिम्टम रिलेटेड टू टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। और ये जनरली अर्ली चिल्ड्रन से स्टार्ट होता है, कम एज में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, थैंक यू।